निशि शुक्ला और हम बात करेंगे बैंक हड़ताल का। आज दूसरा दिन देश भर में बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बता दें कि निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल जारी है। हड़ताल में हिस्सा ले रहे 9 बैंक यूनियन, 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हैं। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन ठप हो चुका है। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पे चले गए हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान है। बता दें कि हड़ताल की वजह से ग्राहकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा है। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है बैंक कर्मियों में। बता दें कि 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने में लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। बता दें कि 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण बैंक शाखाओं के कामकाज पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन ठप रहा। लखनऊ से खबर, सरकारी और ग्रामीण बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अटल चौराहे पर बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अगर नहीं हुई सुनवाई तो ये हड़ताल जारी रहेगी, ऐसी बातें बैंक कर्मियों द्वारा करी जा रही हैं। ललितपुर में भी बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देशव्यापी हड़ताल चल रही है। बैंक कर्मियों की हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की जा रही है। आपको बता दें कि ये सब निजीकरण को लेकर हो रहा है, क्योंकि 2 बैंकों का निजीकरण होना है, जिसको लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। देश भर की बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है हड़ताल। 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज को बंद रखा है। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है बैंक कर्मियों में। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों का यूनियन का ऐलान। हड़ताल की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन ठप रहा। बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी इसका असर सीधा देखा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से हड़ताल बुलाई है। 2 दिन से हड़ताल चल रही है। कल शुरुआत हुई थी इस हड़ताल की और आज दूसरा दिन है। और साफ तौर पर कहना है बैंक कर्मियों का कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन वाली जो बात है इसको खत्म नहीं किया जाता, इसको वापस नहीं लिया जाता है, तो बैंक कर्मी हड़ताल पर ही रहेंगे और इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है। 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण बैंक शाखाओं में कामकाज पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। लखनऊ में भी सरकारी और ग्रामीण बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन। अटल चौराहे पर बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अटल चौराहे पर बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन आपको बता दें कि जारी है। बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल जारी रहेगी। ललितपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ललितपुर में आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देशव्यापी हड़ताल है ये और जगह जगह पर लोग हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही है। सरकार के निजीकरण की नीति को जमकर कोसा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी वजह से ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही। देश भर में बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं 9 बैंक यूनियन। आपको बता दें कि करीब 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हैं। कहीं ना कहीं आम जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में 30,000 करोड़ का आपको बता दें कि लेन देन ठप रहा। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल में हैं। तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल का हम असर देख रहे हैं कि ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से ये हड़ताल बुलाई है और 9 बैंक यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज को ठप रखा है। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ लोगों का आक्रोश
जो है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यदि बैंक कर्मियों को इतनी परेशानी है इससे निजीकरण से, तो आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल है। ग्रामीण बैंक शाखाओं के कामकाज पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। लखनऊ में भी सरकारी और ग्रामीण बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, क्योंकि ये देशव्यापी हड़ताल है। सारे बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। अटल चौराहे पर बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो जारी है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। ललितपुर में भी बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही है। यूपी में 30,000 करोड़ रुपए का आपको बता दें कि लेन देन ठप रहा। पहले दिन और आज दूसरा दिन है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। देश भर में बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल जारी है। हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं 9 बैंक यूनियन। 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तमाम जो काम है बैंक से रिलेटेड वो लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन ठप रहा। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। आपको बता दें कि 9 बैंक यूनियन हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से बुलाई है हड़ताल। 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज को रखा है ठप, जिसकी वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2 बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग काम जो है वो प्रभावित हो रहा है। बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने में लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण बैंक शाखाओं के कामकाज पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। लखनऊ में सरकारी और ग्रामीण बैंकों की हड़ताल जारी है। आज दूसरे दिन भी अटल चौराहे पर बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों के यूनियन का ऐलान सामने आया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से हड़ताल बुलाई। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। 2 दिन की हड़ताल थी, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। 45 ग्रामीण बैंकों के 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के निजीकरण की नीति को जमकर कोसा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। करीब 10 लाख बैंक कर्मी इस हड़ताल का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल जारी है। लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हड़ताल में हिस्सा ले रहे 9 बैंक यूनियन। 10 लाख बैंक कर्मी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान हुआ है कि हड़ताल की वजह से ग्राहकों को भी काफी परेशानी हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी देंगे इस हड़ताल को लेकर। हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सारिका, आप ही के पास आएंगे। क्या कुछ अभी तक इस हड़ताल को लेकर जानकारी है? बैंक कर्मियों का क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से निजीकरण को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है बैंक कर्मियों में? सारिका, आवाज आ रही है आपको? बहुत शोर आ रहा है। लगता सारिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। अनिकेत, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, आम जनमानस काफी इससे प्रभावित हो रहा है। काफी समस्याओं का सामना ग्राहकों को भी करना पड़ रहा है और बैंक कर्मी भी हड़ताल पर हैं। देखिए, यकीनन तौर पर जिस तरह से आप
देखा जाए तो दो बैंकों के निजीकरण की बात सामने आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मचारी, बैंक के अधिकारी और उनमें एक बड़ा आक्रोश, एक भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार जो बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं तो ये बात साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो सरकार अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पॉलिसी पर काम करती हुई नजर आ रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब कहीं ना कहीं सरकारें करती नजर आ रही है, क्योंकि दो बैंकों के जिस तरह से निजीकरण की बात सामने आ रही है, तो आज जो समस्त जो सरकारी बैंक है उनके सभी कर्मचारी हड़ताल पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी दो बैंकों की निजीकरण की बात की जा रही है और भविष्य में शायद जो अन्य सरकारी बैंक है उनको भी निजीकरण कर दिया जाएगा। लगातार जो बैंक कर्मचारी है ये कि अगर गाड़ा सरकारी खत्म हो रहा बैंक है ना। की सुविधाओं को अगर बेहतर करना है, व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, तो आपको मैन पावर बढ़ाना होगा। जी और सरकार को सुने अगर ऐसी, तो सरकार का तर्क ये है कि जो आप प्राइवेट शोर संस्थाएं, बहुत जो हो रहा प्राइवेट है। बैंकें हैं, वो एक बेहतर व्यवस्था देती है, उनकी कार्यप्रणाली बेहतर रहती है। इसका सिर्फ कारण सिर्फ मात्र इतना है कि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं, जो बैंक धारक, जो प्राइवेट बैंकों के जो खाता धारक है, उनकी जो लिटरेसी है वो अच्छी है, वो पढ़े लिखे लोग वहाँ पहुंचते हैं, एक अच्छा तबका वहाँ पहुंचता है। वहीं अगर सरकारी बैंकों को देखें तो सरकारी बैंकों में एम्प्लॉयज भी कम है और उसके साथ साथ वर्कलोड की अगर बात की जाए तो वर्कलोड भी ज्यादा है। इसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, तमाम वो सरकार की योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाई, जिनका लोगों को लाभ मिला, उसमें बड़ा योगदान जो रहा है वो सरकारी बैंक के कर्मचारियों का, सरकारी बैंकों का रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार जो कर्मचारी वो विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जब सरकारी बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारते हैं, लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। जो जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है उनका क्रियान्वयन कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों की तरफ से किया जाता है। अब ऐसी अवस्था में अगर लगातार बैंकों का निजीकरण किया जाएगा तो न केवल जो बैंक के कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, आहत होंगे, इसके साथ ही जो बैंकों, जो सरकारी बैंकों से जुड़ी जो योजनाएं है वो भी कहीं ना कहीं इससे समस्याओं को उनको भी सामना करना पड़ेगा। तो लगातार इसके सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब सरकार क्या विचार करती है, आने वाले समय में क्या फैसला होगा, इस हड़ताल को देखते हुए क्या सरकार फैसला लेती है, वो समय पर निर्धारित है। लेकिन अगर बात की जाए विरोध की, तो एक बड़ा आक्रोश, एक बड़ा विरोध जरूर बैंक के कर्मचारियों में, अधिकारियों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनिकेत, तो जो आक्रोश हम देख पा रहे हैं बैंक कर्मियों में कि 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है, तब तक वो इस हड़ताल को जारी रखेंगे। हमारे साथ शानू कुमार भी बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू, आपसे जानना चाहेंगे बरेली में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं इस बैंक हड़ताल को लेकर? हेलो। शानू, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो। लगता है शानू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ ललितपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे ललितपुर में क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं इस बैंक हड़ताल को लेकर? चलेंगे। उनने भी मेरा नाम लिया, कानून जानकारी चाहते हैं। आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोलूं। चलें जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो। सारिका जुड़ी हुई है हमारे साथ। सारिका, कानपुर में बैंक हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? लगता है सारिका तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी। देश भर में बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है और बैंक कर्मी काफी आक्रोशित है। जमकर नारेबाजी की जा रही है उनके द्वारा। 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज को ठप कर दिया है। बैंकों के निजीकरण को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी और उनका साफ कहना है कि यदि हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर पर इस बैंक हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? अब आवाज सही आई है। निजीकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है। कानपुर में भी असर रहा है। जो बैंकें हैं वो बंद है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कभी वो पैदल मार्च निकालते हैं तो फिर वो धरना दे अब मुझे ले लें। रहे हैं और काफी कर्मचारी हैं, कोई भी बैंक के अंदर नहीं गया है, सभी लोग बाहर ही हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं और ये अभी मार्च से अपना विरोध दर्ज करके यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग 2 दिन की हड़ताल पे, कल भी हम लोग हड़ताल पे थे और आज भी हम लोग की हड़ताल है। निजीकरण के खिलाफ भी हमारा विरोध है। जो सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीबों के हिस्से हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए जो बैंकों ने मेहनत की है, जो नेशनलाइज बैंकों ने जो पब्लिक के लिए मेहनत की है, उनको दरकिनार करते हुए सरकार जो निजीकरण का फैसला ले रही है,
ये ना बैंकों के हित में है, ना देश की पूंजी के हित में है, और ना ये आम जनता के हित में है। तो इसी के विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है यहाँ पे। क्या क्या नुकसान बात करी जाए? मैडम देखिए, जो सरकारी बैंक, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, ये जो भी चीजें बनाई गई थी इसलिए बनाई गई ताकि निचले तबके तक उन सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए। अब अगर इनको निजीकरण इनका कर दिया जाएगा तो ये सिर्फ निचले तबके के लोगों के लिए सुलभ रहेंगी, गरीब जनता के लिए, छोटे लोगों के लिए ये सुलभ नहीं रह पाएगा। तो ये निजीकरण का जो भी फैसला सरकार द्वारा किया गया है कि जन विरोधी है और कहीं से भी पब्लिक के हित में नहीं है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम नहीं चाहते कि ये निजीकरण हो। कहा जा रहा है कि आरटीजीएस हो या फिर एनईएफटी, काफी लगभग एक दिन में 500 करोड़ का कानपुर में ही नुकसान देखा गया है, तो आज भी दूसरे दिन बंद है, तो और किस तरीके का नुकसान हो सकता है, सामने आ सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग ये नुकसान चाहते नहीं है कि कोई नुकसान हो या किसी को असुविधा हो, ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूर तक हित जुड़े हुए हैं लोगों के, इसलिए हमें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी है। कल भी 500 करोड़ के लगभग ट्रांजेक्शन प्रभावित हुए थे यहाँ पे, और आज भी उम्मीद है कि इतने ही अमाउंट तक के ट्रांजेक्शन प्रभावित होंगे, क्योंकि ना आरटीजीएस हो रहा है, ना नेफ्ट हो रहा है, ना क्लियरिंग में चेक पास हो रही है, तो निश्चित रूप से लोगों को कुछ तो कुछ असुविधा हो रही है। और हम ये चाहते हैं सरकार तक ये जाए, इस हड़ताल का मकसद यही है ताकि उनको ये निर्णय पे दोबारा से सोचने को मजबूर होना पड़े। देखिए, कर्मचारी हैं वो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और साथ ही सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है अपने उस फैसले को बदले, और जो क्योंकि काफी योजनाएं हैं जो बैंकों से अटैच हो चुकी है, कहीं ना कहीं सरकार को भी बैंकों का सहारा लेना पड़ता है, और अगर ऐसे में निजीकरण होगा और जिस तरीके से हड़ताल चल रही है और उससे आम जनता को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जो योजनाएं चल रही हैं वो भी ठप पड़ी हुई हैं। और घुमा फिरा के अगर बात करी जाए या फिर सीधे तौर पर बोला जाए तो जो आम जनता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। बिल्कुल सारिका, इसका सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि बैंक में जिस तरीके से ताला लगा हुआ है और हड़ताल लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हम देख रहे हैं कि ग्राहकों पर पड़ रहा है। हमारे साथ ललितपुर से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितना असर ललितपुर में देखने को मिल रहा है बैंक हड़ताल का? कैमरे पे हाथ आ रहा है यार। लगता है शैलेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, इसकी वजह से काफी नुकसान भी हो रहा है। अनिकेत, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनिकेत तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारिका जुड़ी है हमारे साथ। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से निजीकरण को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, आम जनता को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि ना ही कोई लेन देन का सारा काम ठप है, तो बैंक कर्मियों का जो कहना है, क्या उसको लेकर किसी तरीके का कोई आश्वासन आया अभी तक? लगता है सारिका तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनिकेत, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी यशी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अनिकेत, जिस तरीके से एक भारी नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यशी, अगर बात की जाए नुकसान की, तो जो ग्राहक हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा के जो लोग हैं, जो जिन्हें बैंक से ट्रांजेक्शन करना होता है, उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ की यशी अगर बात की जाए, तो राजधानी लखनऊ में जो एटीएम है वो लगभग सभी एटीएम खाली हो चुके हैं। किसी भी एटीएम में पैसा नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन के बाद से लगातार हड़ताल जारी है। वैसे में बैंक के जो एटीएम है वो भी पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। तो जिन लोगों को आवश्यकता थी मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए, तो वो भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन एटीएम के माध्यम से नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैंक पहले ही बंद है, लगातार कर्मचारी हड़ताल पर है, एटीएम में वो पैसा बचा नहीं है। लेकिन अगर यशी इस पूरे विरोध को अगर देखा जाए, लगातार जो कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं, अगर उस विरोध को अगर देखें और समझने का प्रयास करें, तो एक सबसे पहले थोड़ा कुछ समय पहले जाते पहलुओं को अगर देखें, तो 2008 में जो सबसे पहला रिसेशन आया था, तो उस रिसेशन में सबसे बड़ी जो भूमिका अगर किसी ने निभाई थी, तो सरकारी बैंक के कर्मचारियों की थी। उनकी बेहतर भूमिका से ही जो रिसेशन था उसको बेहतर किया जा सका था।
इसके साथ ही ऐसी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, पाँच उन मिनट सरकारी करेंगे, योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम भी कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों के सिर पर होता है। अब ऐसे में अगर उन सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो आखिर क्या कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच पाएंगी। इसके साथ ही जो सरकार का तर्क है वो लगातार ये बात सामने आ रही है कि राजस्व का एक बड़ा नुकसान होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोन लेकर डिफॉल्टर साबित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान होता है। तो सवाल ये है यशी कि जो सरकारी बैंक है वहां पर एम्प्लॉयज की क्षमता बढ़ा देनी चाहिए। इसके साथ ही अगर डिफॉल्टरों को देखें तो जो बैंक के सरकारी बैंक में जो डिफॉल्टर है उनमें बड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल है। छोटे स्तर के जिन लोगों को लोन दिया जाता है तो वो डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं है। बड़ी श्रेणी उनकी है जो बड़े बड़े लोन लेकर देश छोड़ देते हैं, फिर वो चाहे नीरव मोदी हो या फिर माल्या जैसे लोग हो। तो ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान जरूर होता है। अब अगर निजीकरण का जिस तरह से बात सरकार कर रही है, हालांकि अभी 2 बैंकों की बात हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पॉलिसी पर काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कहीं ना कहीं सरकार पहली बार में काम कर रही बोला ना मेरे है लिए। कि अभी 2 बैंकों को निजीकरण कर दिया जाएगा, उसके बाद भविष्य में अन्य बैंकों का निजीकरण होगा। हालांकि सरकार ने अभी 2 बैंकों की निजीकरण करने की बात कही है, लेकिन विरोध की अगर बात की जाए ऐसी तो विरोध अब बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। फिर वो चाहे राजधानी की बात करें या प्रदेश के किसी अन्य जिले की बात करें, एक बड़ा विरोध कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारियों में और अधिकारियों में जरूर देखने को मिल रहा है। वो साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि जब एक लड़का एक बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है, एजुकेशन कर रहा है, तैयारी करता है सरकारी नौकरी के लिए, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद अगर वो निजीकरण हाथों में चला जाएगा तो आखिर उसको पढ़ाई करने का क्या लाभ रहेगा। इसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारने का काम सरकारी बैंकों के कंधों पर होता है, तो वो योजनाएं कैसे जमीन तक पहुंच पाएंगी। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिनको छोटे छोटे कर्ज, छोटे छोटे जो लोन बैंक सरकारी बैंक देती है वो प्राइवेट बैंकें नहीं देंगी। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो न केवल ग्राहकों की है, जो अकाउंट होल्डर्स की है, स्ट्रीट वेंडर हो, रोज कमाने खाने वाले लोग हो, या सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं सभी के लिए है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी में विरोध बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनिकेत, और यहाँ पर एक चिंता का विषय ये भी है कि बैंक कर्मी जिस तरीके से इस नीति से खुश नहीं है, और जिस उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है कहीं पर, तो आने वाले समय में काफी नुकसान होने वाला है सरकार को। तो अगर इस नीति का फायदा बैंक कर्मचारियों को नहीं है, बैंक को फायदा नहीं है, या फिर आम जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों है ये निजीकरण क्यों करना है? जैसा कि मैंने बताया कि जो लगातार जो बैंक के कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं, वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, फिर वो चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या पीएम योजना हो, ऐसी कोई भी योजना जो सरकार से चलती है आम लोगों के लिए, उसका क्रियान्वयन करने की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों की होती है। और इसके साथ ही जो छोटे लोन लेने वाले जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, उनको जो 10,000, 20,000, 50,000 का जो लोन दिया जाता है वो सरकारी बैंकों से दिया जाता है बिना किसी आरटीआर के। अब ऐसे में जो प्राइवेट बैंकें हैं यशी, तो प्राइवेट बैंकें 3 साल का आरटीआर लेने के बाद ही किसी को लोन सैंक्शन करती है। तो ये एक बड़ी समस्या प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों के बीच में है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध भी है। इसके साथ ही तो लंबे समय से तैयारियां करके जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई है, अब एकदम से अगर वो निजीकरण हाथों में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी व्यर्थ होगी। उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो योजनाएं है वो सरकार की योजनाएं भी कहीं ना कहीं ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। वजह यही है कि इसी कारण से बड़ा विरोध प्रदेश में राजधानी में देखने को मिल रहा है। अनिकेत, बिल्कुल अब ये देखना होगा कि आखिर ये हड़ताल कब तक चलती है, क्योंकि अगर जब तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा इन बैंक कर्मियों को, तब तक बैंक कर्मी हड़ताल से नहीं हटेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है शैलेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारिका जुड़ी हुई है हमारे साथ। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे ग्राहकों का क्या कुछ कहना है? आपने ग्राहकों से भी बात करी होगी। एक तरफ बैंक कर्मचारी उनका साफ कहना है कि इससे ग्राहकों को भी काफी परेशानी होगी। आपने ग्राहकों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? सारिका, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, ये अपना सवाल करें।
सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ग्राहकों से बात करी होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस निजीकरण को लेकर भी, और जिस तरीके से 2 दिन से हड़ताल चल रही है उससे कामकाज भी काफी ठप हुआ है, तो उसको लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, यही कानपुर में भी क्योंकि सभी जगह स्ट्राइक चल रही है, तो कानपुर में भी खासा असर देखने को मिला है। जितनी भी बैंकें हैं वो सभी स्ट्राइक कर रही हैं, लगातार अपना विरोध दर्ज कर रही जी। हैं। यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सभी इकट्ठा होकर लगातार मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। और सरकार का जो ये फैसला है, इस पे पुनः का प्रयास किया जा रहा है। और अभी जैसे कुछ कर्मचारियों से भी मैंने बात की, ये कहना है कि जिस तरीके से ग्राहकों को या फिर आम जनता को नुकसान पहुंच रहा है, और इसको देखते हुए अगर सरकार चाहे तो अपना विचार कर सकती है उनके फैसले पर। और अब वो भी यही चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकारी योजनाएं आ रही है, चाहे फिर वो स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने की योजना हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, योजनाएं लाई जा रही है वो डिजिटल के तहत कहीं न कहीं बैंकों के माध्यम से जारी करी जा रही है। बैंकों को जरिया बनाया जा रहा है लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल सारिका, कहीं ना कहीं इस बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से काफी नुकसान भी हो रहा है। देखना होगा कि क्या इस पर सुनवाई होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि पूरे देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 2 दिन से आज दूसरा दिन है। बैंक कर्मियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस निजीकरण से आम जनता भी काफी परेशान नजर आ रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।